तो वही किसी मित्र ने बोला कि मैं 19 साल का हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो मैं अपनी जवानी बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? कोई दिशा नहीं मिल रही है। तो भई एक तो अपना इंटरेस्ट तो पता आपको करना ही पड़ेगा। किस चीज़ में आपका दिल लगता है? ये नौकरी वग़ैरह भूल जाइए, वो पैसा और भी ढंग से आ सकता है। नौकरी करनी है सबसे कम क्रिएटिव चीज़ है ये नौकरी। कोई जॉब हो सकता है जिसमें गुंजाइश है क्रिएटिविटी की, थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर में आपको फिट होना पड़ता है वहाँ। तो अगर कोई ऐसा अल्टरनेटिव हो जिसमें आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हों और रोज़-रोज़ नए आइडियाज़, रोज़ जब आप जागें तो एक नई तरंग हो, नई उमंग हो, आज मैं ये करूँगा और आप ही मालिक हो, तो तब तो कोई बात है और उसका मौका है। पहली बार मनुष्य जाति के इतिहास में ये मौका आया कि आप जहाँ रहते हैं, वहीं रहते हुए नई-नई चीज़ें कर सकते हैं, नए-नए आइडियाज़ लोगों को दे सकते हैं। तो अब मैं कुछ-कुछ सुझाव दे सकता हूँ, इनको आप अप्लाई कीजिए, आपका जो इंटरेस्ट होगा वो अलग बात है। तो अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मुझे ये भेजा, ये बाँस का है ब्रश। तो कोई उन्होंने छोटी-सी कंपनी बनाई और ये बट्टियाँ जिसमें खुशबू आ रही है पुदीने की, वो मुँह में रखो एक बट्टी और इससे साफ करो और ये कि नायलॉन नहीं है और ये बाँस है, ये बाँस से है। तो एक नया आइडिया है और ये ऑर्गेनिक है और ऐसे पता नहीं कितने सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। एक तो आप पढ़ा सकते हो नए ढंग से बच्चों को। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी भी विषय में, उदाहरण के लिए गणित को ले लीजिए। आप गणित को नए-नए तरीके से कैसे पढ़ा सकते हो? मान लीजिए पाइथागोरस का प्रमेय है, तो पाइथागोरस क्या बोलते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये जो बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज़ है, तो इसका स्क्वायर आपको पता ही होगा प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। अब ये आप सिखा रहे हो, अब आप बड़ा ट्रायंगल बना लीजिए। ये जो कमरा है, फर्श और दीवार, तो ये तो हो गया आपका बेस और परपेंडिकुलर और यहाँ एक सीढ़ी आप बोलिए सीढ़ी की लंबाई तब क्या होगी? और सीढ़ी है आपके पास पहले से कि भई उसकी लंबाई कितनी होगी जो यहाँ पे फिट हो जाए। तो इसमें जिज्ञासा जागती है। या वीडियो बना रहे हो बच्चों के लिए और बच्चे जहाँ भी हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने बोला कि भई ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज़ है, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज़ है, ये आपका परपेंडिकुलर है। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज़। तो साइन थीटा होता है ये बटे ये, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज़ और उसमें कोण का होता है। अब ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ये अगर 30 डिग्री है, तो अब इसका और इसका रेशियो कितना होगा? और उनमें से एक अगर आपको पता है, तो आप दूसरा निकाल दोगे। ये दिखाओ आप अ, कोई बड़ी-बड़ी डंडियाँ हों, उसी तरीके से एंगल आप 45 कर दो। आप बोलो कि आप कैलकुलेट करो ये कितना होगा? ऐसे-ऐसे करके आप उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। उसी तरीके से ये जो है दशमलव का एप्लीकेशन, तो आप बोलो भाई कि किलोग्राम में बोलना है और मैं तोलूँगा और आप बोलो। अब आप तराजू रख दो और आपने इधर से 1 किलो का बाट रखा।
और उसके बाद आपने यहाँ कुछ सामान रखा, पहले से आपने निश्चित किया हुआ है तौल के, और वो 1 किलोग्राम से ज़रा ज़्यादा है। अब आपने रखा और वो 45 ग्राम और है, तो भाई इसको कैसे लिखेंगे? 1 किलो तो पूरा है, ये 45 ग्राम, ग्राम नहीं बोलना चाहें, तो कैसे लिखेंगे? तो ये किताब में तो बच्चे कर देते हैं फटाफट, लेकिन आप बाट दिखाओगे जब, तो गड़बड़ा जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ ये हमने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। नए टीचर्स आते थे, कोई 12 पास, कोई 10वीं पास। हम बोलते हैं भई ज़्यादा पढ़े-लिखे की ज़रूरत नहीं, आप आ जाओ, लेकिन हम जो बता रहे हैं वही करना है। तो अब जैसे भिन्न है 1/2, 1/3 कैसे सिखाएँ इनको? तो एक नई लड़की आई, वो मैथ से बहुत डरे, बहुत ज़्यादा, और वो मेरी खूब सेवा करना चाहे, तो मेरे पास आ जाती थी कि सर जी आप चाय पियोगे? तो मैं बोलता था आपको पता है मैं कौन से गिलास में पीता हूँ? वो मैंने जानबूझ के बनाया है 1 गिलास, ताकि मैं ये मैथ के एक्सपेरिमेंट कर सकूँ, यहाँ के गिलास तो पता है। तो मैंने कहा आप ना वो उसका 40% ले आओ, गिलास का 40% लगभग। पर मैं तब पूछूँगा कि ये 40 किस हिसाब से लाए आप? वो किचन में जाके परेशान, ये 40% क्या होता है? तो तब दूसरे लोग कि वो पूछेंगे भी कि 40 कैसे? तो तब और लोग हँसते थे जिनको पता है कि भई ये पूरा गिलास भर दोगे तो 100% हुआ, आधा भरोगे तो 50% हुआ, आधे से थोड़ा कम, 100 में से 40, जैसे 100 में से ₹40, तो आधे से कम हो गया। तो इसी को बोलते हैं 40%। कभी-कभी मैं बोलूँ 2/3 गिलास, कभी-कभी मैं बोलूँ 0.6 गिलास। तो ये जो प्रैक्टिकल तरीके हैं, ये आप वीडियो बना सकते हो, मतलब कुछ और भी लोगों को साथ ले सकते हो चाहो तो, नहीं तो आप अकेले ही कि भई ये कैसे होगा? ये वीडियोज़ मैंने देखे नहीं ऐसे, मतलब अब मुझे टाइम मिला नहीं, अब मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि अब अभी तो ये जो चैनल चल रहा है, मुझे इसके अलावा टाइम ही नहीं किसी चीज़ के लिए। और ये मुझे बहुत सार्थक लग रहा है, लोग तरह-तरह की समस्याएँ बताते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कोई समाधान निकले। तो ये लेकिन गणित में मेरा बहुत ज़्यादा शौक है, और ऐसी-ऐसी चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। तो ये हुआ गणित, आप पढ़ा सकते हो मतलब बच्चों को। अच्छा जी, अब आप बोलो पढ़ाने का तो मुझे नहीं है शौक, मुझे कुकिंग का शौक है। तो आप कुकिंग नए ढंग से कर सकते हो। नए ढंग से कैसे? कि आप बोलो कि भई एक मत ये है कि जो भारत के लोग हैं और भारत के आस-पास के जो देश, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, शायद श्रीलंका है, इन देशों के लोगों का जो दिमाग है, वो यूरोप और अमेरिका के लोगों से बहुत तेज़ है, ऐसा पाया गया। अब इन्हें मौका नहीं मिला, वो अलग बात है कि वही लोग आगे हैं। लेकिन नासा में अगर आप जाके देखो, मैं नासा को ज़रा जानता हूँ, वहाँ के एक वैज्ञानिक हमारे दोस्त थे, अभी डेथ हो गई उनकी। लेकिन एक चार्ली अंकल थे जो नासा से रिटायर्ड थे, लेकिन फिर भी वहीं काम कर रहे थे। वो अंदर की बातें बताते रहते थे नासा की, इसलिए मैं नासा को रेफ़र करता हूँ। ये किसी-किसी वीडियो में मैं बोल देता हूँ कि नासा के रिसर्च पेपर्स, तो वो अब वो रिसर्च पेपर्स यूट्यूब में आपको मिल ही जाएँगे भई, ये ज़रूरी नहीं है। ये रिसर्च मेरी काफ़ी साल पुरानी है। जैसे मेडिटेशन वाला एक मैंने बोला कि मेडिटेशन से अ, ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनते हैं, और आप नासा की रिसर्च पढ़ लेना, क्योंकि नासा ने ही सबसे पहले रिसर्च की इस पे, धर्मशाला जाके दलाई लामा जी के साथ। तो रिसर्च उन्होंने लिखी होगी ना कहीं न कहीं। अब ये मेरा काम थोड़ी है कि मैं आपको कन्विंस करने के लिए वो मुझे तो साइंस की ज़रूरत है नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बिना साइंस के भी बोल सकता था, ये तो मेरा अनुभव है। मैंने अपनी ज़िंदगी पे इसको परखा, मुझ ज़िंदगी से ये सब निकला है। लेकिन ये भाषा लोगों को अट्रैक्ट करती है। आज का ज़माना है साइंस का, इसलिए मैं थोड़ा-सा साइंस का छिड़काव कर देता हूँ, लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी साइंस को साथ लेके तो चलना पड़ेगा।
क्योंकि साइंस धीरे-धीरे तो बढ़ रही है आगे। एक ज़माना ऐसा आएगा कि साइंस शायद इस दिशा में भी काफ़ी गहरी बातें कह सके। अभी तो साइंस के कारण ये ख़त्म हुआ ना, जो हमारी फ़िलॉसफ़ी थी, ये अद्वैत की या ब्रह्मांड कैसे बना इत्यादि, तो साइंस ने बोला कोई प्रूफ़ नहीं है। तो ये जो निहिलिज़्म आया, एब्सर्डिज़्म आया, इसमें साइंस का भी हाथ है। ख़ैर, तो कुकिंग, तो मसाले की बात हो रही थी। अब मान लीजिए कि आप कोई डिश बना रहे हो और उसमें आप काली मिर्च डाल रहे हो और लौंग डाल रहे हो और छोटी इलायची डाल रहे हो और आप बोलो कि भई एक स्टडी के अनुसार ये निकला कि भारत और ये ओरिएंटल कंट्रीज़ के जो देश हैं, यहाँ के लोगों का दिमाग ज़्यादा तेज़ है और उसका कारण है मसाला। और इसीलिए मसाले के पीछे दीवाने रहे यूरोप वाले। और थोड़े इमेजेस दिखा दो, कोलंबस मसाले के लिए आया था यहाँ भारत में। सबसे पहले कालीकट आया और उसके कारण फिर ये बुनियाद पड़ी, अंग्रेजी साम्राज्य की बुनियाद पड़ी। कितने मसाले, कितने हज़ार शिप्स भर के जा चुके होंगे तब से अब तक, लेकिन भारत में मसाले की अभी भी कमी नहीं है। हमारा देश इतना कमाल का है। तो अब ये आप डिश को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन बीच-बीच में आप उसके बारे में बता रहे हैं, उसका इतिहास और उसके गुण। तो ये नई चीज़ से वो इंटरेस्टिंग बनेगा। आप आलू की सब्ज़ी बना रहे हो, क्या उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो? आलू का इतिहास, भई आलू तो भारत का नहीं है, यूरोप का भी नहीं है। ये कि साउथ अमेरिका में किसी जगह का था और 13th-14th सेंचुरी तक किसी को नहीं था पता आलू का। उसके बाद ये जब अंग्रेज़ लोग गए वहाँ और तब उन्होंने देखा यार ये तो कमाल की चीज़ है। उन्होंने फिर उसको ये यूरोप में लगाया और ये सारी दुनिया अंग्रेज़ों का राज फिर फैलने लगा पूरी दुनिया में। सारी दुनिया में आलू चला गया। अभी पूरी दुनिया में ये सब्जियों में आलू ऐसी चीज़ है कि हर घर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप आलू की डिश बना रहे हो, साथ में ये सब बोल रहे हो। फिर उसका न्यूट्रिशन कि भई आलू है, छिलका सहित अगर आप खा सको ठीक-ठाक धो-धा के, तो पूरा न्यूट्रिशन है उसमें लगभग। आलू ही आलू पे आप ज़िंदा रह सकते हो। तो उसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं। क्या-क्या हैं वो भी बता दो। तो ये हुआ। अब कुकिंग की बात चल रही है, आप बोलो कि भई ये जो नूडल्स आप बनाते हो, कहीं टेफ़लॉन के पैन में तो नहीं बनाते? एक पैन होता है ना जिसमें काली पॉलिश रहती है, वो काली पॉलिश होती है टेफ़लॉन की। टेफ़लॉन क्या होता है? कार्बन पे 4 फ्लोराइड। ये कार्बन पे ये 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, चारों फ्लोराइड, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, टेट्रा मतलब 4, एक नाम इसका ये भी है, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, लेकिन आम भाषा में टेफ्लॉन। ये कुछ स्टडीज़ के अनुसार बहुत खतरनाक माना गया है आपके पीनियल ग्लैंड के लिए। पीनियल ग्लैंड होता है जो रिस्पॉन्सिबल है अतीन्द्रिय शक्तियों के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी-ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिसका आम आदमी को पता नहीं है, लेकिन वो पीनियल ग्लैंड के लिए नुकसानदायक हैं, जिनमें से एक ये टेफ्लॉन है। तो इसको लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो ये जो टेफ्लॉन है, ये वाटरप्रूफ तो है। आपका जो घर है, मान लीजिए ऊपर टिन की छत है और कहीं-कहीं से चू रही है, उसके ऊपर ये कोई कोई शीट है और टेफ्लॉन की कोटिंग है, तो टेफ्लॉन उस पानी को अंदर नहीं आने देगा। तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन खाने-पीने के बर्तनों पे टेफ्लॉन नहीं होना चाहिए। ये जानकारी भी आप साथ दे रहे हो और एक्चुअली तो आप रेसिपीज़ बता रहे हो। फिर उसमें सारी चीज़ें एक साथ, न्यूट्रिशन की चीज़ें एक साथ और वो चीज़ कैसे लेनी चाहिए बाज़ार से। इसमें प्रोटीन है, किस-किस चीज़ में प्रोटीन है। किसी दिन प्रोटीन पे बोल दो कि भई ये दालें मैंने ली और ये 12 प्रकार की बीन्स मिली मुझे इस शहर में। मैं सोचता था कि ये सोयाबीन
और ये राजमा बस यही है। अब पता चला ये ज़्यादा गुणकारी नहीं है, उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि ये और प्रकार के बीन्स हैं। और इसकी दाल बनाओ। तो ये चीज़ें, जड़ी-बूटियाँ जड़ी-बूटियाँ थोड़ा बहुत उगा भी सकते हो, थोड़ा-सा गमले में। अगर आप बहुत बड़े महानगर में आपका घर है, तो जगह की प्रॉब्लम होती है, छत होती नहीं है ज़्यादातर लोगों के पास, तो फिर छोटा-सा हो सकता है बरामदा हो, जिसमें अब धूप कहाँ पे आती है कितनी, उसके हिसाब से 2-3 गमले और उन गमलों में कुछ-कुछ लगा सकते हो। लेकिन नहीं तो बाज़ार से ले सकते हो और आप उसकी कुछ-कुछ दवाइयाँ बना सकते हो। अ, ये हर्बल चीज़ें बना सकते हो। तो आइडियाज़ अनंत हैं। ये एक तरीका है। अगर आप इस प्रकार के इंसान हैं कि भई घर में नहीं रहना, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे और जगह जाना है, तो फिर उस तरीके की चीज़ें आपको ढूँढनी पड़ेंगी। लेकिन एक ये रास्ता है, नए-नए आइडियाज़। एक मेरे दोस्त हैं सतपाल जी, एक वीडियो है मेरे चैनल पे। ये सतपाल जी कमाल के इंसान हैं, इंजीनियर हैं और दिल्ली में रहते हैं। तो ये ऐसे ही मिलने आए थे, वीडियोज़ देखे और कि ज़िंदगी में बहुत गहरा रस नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ सवाल था उनका। और फिर ये बात करते-करते फिर उन्होंने बोला कि वो इंटरनेट की प्रॉब्लम की बात हो रही थी कि बिजली चली जाती है, तो फिर इंटरनेट भी गया, क्योंकि जो वाईफ़ाई है वो कैसे चलेगा? उन्होंने कहा कि मैं तो ये इन्वर्टर बनाता हूँ, तो ये तो मैं कर दूँगा ठीक। और उन्होंने अपने हाथ से एक इन्वर्टर डिज़ाइन किया, उस वीडियो में मैंने पूरी बात बताई। एक सोलर पैनल लाए और उसको खुद अपने हाथ से, और उनके साथ एक और थे विष्णु, उनके असिस्टेंट इंजीनियर, बहुत यंग 22-23 साल के। तो उन दोनों ने 2 दिन लगातार काम किया सुबह से रात तक, खुद ही सब कुछ किया, इतने अंबल। तो वो एकदम फिट। तो यहाँ एक मंदिर है, 6 किलोमीटर चलना पड़ता है जंगल से, और पाइन फॉरेस्ट है, उसके बाद देवदार, बहुत कमाल का दृश्य। तो 6 ऊपर, फिर 6 नीचे। और अब ये तो दिल्ली के थे, तो सब लोग सोच रहे थे कि बीच-बीच में बहुत बैठना पड़ेगा। सतपाल जी इतनी फुर्ती कि सारे थक गए, लेकिन सतपाल जी को फ़र्क ही ना पड़े और फिट, फिज़िकली देखने में भी एकदम फिट। तो बाद में उनको पूछा कि यार ये पहाड़ पे तो लोग नहीं चल पाते, प्लेन्स में कई लोग हैं, बहुत-बहुत चल लेते हैं जो प्लेन्स के हैं, लेकिन पहाड़ पे चलना पड़े तो ज़रा मुश्किल आती है। सतपाल जी कहने लगे, मेरा जो फ्लैट है वो 20वीं मंजिल पे है दिल्ली में और मैं कभी लिफ्ट नहीं लेता, कभी लिफ्ट नहीं लेता। कितनी भी बार मुझे अपने घर और फिर वापस जाना पड़े। अब आप हिसाब लगाओ, 20वीं मंजिल पे जो सीढ़ियाँ हैं, 20वीं मंजिल पे, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, कितनी एक्सरसाइज़ हो जाती होगी, ऊपर चढ़ते टाइम, फिर नीचे आते टाइम। अब ये तो हुआ एक बार, अब मान लीजिए किसी दिन 4-5 बार ऐसा करना पड़ जाए, तो कितनी एक्सरसाइज़ एक ही बार में भी। पहले तो ये जो 20 मंजिला इमारत, उसमें कई लोगों की तो हालत ख़राब हो जाती है। तो इन्होंने ये जानबूझ के किया, ये कहीं लिफ्ट नहीं लेते, कहीं भी जाना पड़ जाए। अभी 20वीं मंजिल तो हम बोल ही रहे हैं, अब और कितना होगा? किसी जगह और भी ज़्यादा ऊँचा होगा तो मान लीजिए 25वीं, 30वीं। ये कहते हैं कि ये तो अपॉर्च्युनिटी है बहुत बड़ी, और लिफ्ट में लोग बैठ जाते हैं, तो वो जो अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि पहाड़ का एक्सपीरियंस आप कहाँ से लोगे शहर में? तो ये इनोवेशन है। उनके दिमाग में ये जो बात आई, तो एक तो उनको फ्री में ऐसी चीज़ मिल गई पहाड़ जैसी, मैदान में वो सीढ़ी फ्री में, और दूसरी बात कि शरीर की फ़िटनेस के लिए उन्होंने इसका यूज़ किया। ऐसे-ऐसे आइडियाज़ आप लोगों को दे सकते हो, जैसे एक यही आइडिया है कि भई तब ब्लड प्रेशर आपको नहीं होगा। आपको कई प्रकार के रोग होंगे ही नहीं, क्योंकि आप ये रोज़ इतनी सारी एक्सरसाइज़ कर रहे हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं।
और बस तलाश करनी पड़ेंगी और ट्राई करना पड़ेगा, तुरंत सफलता नहीं मिलती। तुरंत आपने कुछ किया और पता चला कि आपका वीडियो कोई नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं है। आप करते जाइए और कोई ना कोई चीज़ लोगों को क्लिक करेगी।